नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की दिव्य कथा, जिसमें मल मास भगवान श्रीहरि से अपने मर जाने की प्रार्थना करता है तथा भगवान श्रीहरि उसे अपने साथ गोलोक धाम ले जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य 5वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्रीहरि ने क्या उत्तर दिया और उसे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपया करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पापरहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मल मास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए की आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि से बोले। अधिक मास की ये सब बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोले, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। वे गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजाओं वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम तथा लाल कमल के सदृश नेत्र वाले हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर है और वे करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम हैं। वे पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभायमान है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले प्रलय के समय अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाली केवल ज्योति स्वरूप सत्ता थी, वही दिव्य गोलोक है। वह ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य और विश्व की कारण है। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोक विराजमान हैं और उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म के समान गोलोक स्थित है। वह लोक रत्नमय भूमि से सुशोभित है। वहाँ आधि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और भय नहीं है। योगी जन भी उसे स्वप्न में नहीं देख पाते, केवल महान वैष्णव भक्त ही वहाँ पहुँच सकते हैं। गोलोक के भीतर भगवान श्री कृष्ण रत्नों के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। वे 2 भुजाओं वाले, हाथ में मुरली धारण किए, पीतांबर पहने हुए तथा वनमाला से विभूषित हैं। उनका स्वरूप करोड़ों पूर्ण चंद्रों के समान शोभायमान है तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। वे समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद स्वरूप, शांत और भक्तों को शांति देने वाले हैं। वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर सत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इस प्रकार श्री बृहन नारदीय पुराण में श्री नारायण और नारद जी के संवाद रूप पुरुषोत्तम मास महात्म्य में भगवान विष्णु के गोलोक गमन का वर्णन करने वाला 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।